पिछले 2 वर्षों से प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में राष्ट्र संघ की तरफ से इसे घोषित किया गया है और इसे पूरे दुनिया में मनाया जाता है ताकि आम जनमानस को सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूक किया जा सके। श्रवण बाधित बालकों के लिए सांकेतिक भाषा भाषा विकास की एक सबसे बेहतर कड़ी है, सबसे बेहतर एक माध्यम है जिसके द्वारा उनसे संप्रेषण किया जा सके और जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका अपना महत्व है। इसी क्रम में सीआरसी परिवार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम निवेदन करना चाहते हैं अपने माननीय निदेशक साहब से कि सम्मानित अतिथियों का औपचारिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। सर, डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर। हाँ, धन्यवाद नीरज जी। आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी, आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी हमारे वक्ता हैं, डिग्नेटरीज हैं, हमारे सीआरसी के अधिकारी कर्मचारी हैं और देश के प्रदेश के सभी श्रवण बाधित जन, उनके लिए कार्य कर रहे पुनर्वास व्यवसायी और जो भी उनके लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनके लाइफ में, उनकी एजुकेशन में, उनके एम्प्लॉयमेंट में या अन्य किसी सेक्टर में, वो सभी स्टेक होल्डर्स को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं अपने मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अपने विभाग, मंत्रालय के विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अपने राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और सीआरसी गोरखपुर की तरफ से आज के अपने दोनों सम्मानित वक्ता श्री शिवाजी पांडा जी, निदेशक हैप्पी हैंड स्कूल फॉर द डेफ उड़ीसा, और मेरे इग्नू में बहुत पुराने कुलीग रहे पांडा साहब का स्वागत करता हूँ। सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय में भी बहुत ही जाने माने नाम मोनिका मैडम का भी मैं स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय है कि भारत में श्रवण बाधित जनों की शिक्षा में सांकेतिक भाषा का महत्व, ये बहुत मूलभूत विषय है। और जब भी सांकेतिक भाषा और उसकी प्रमोशन की बात होती है, आज शायद मेरी बात से आप दोनों, शिवाजी साहब भी और मोनिका मैडम भी सहमत होंगे कि ये भाषा मेरे विचार से श्रवण बाधित जनों की मातृभाषा है। और मातृभाषा की जब बात होती है तब ये ह्यूमन राइट है, तो ये सभी लोगों को मिलना ही चाहिए। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जब हम लोग यहाँ गोरखपुर में सीआरसी गोरखपुर चला रहे हैं, इसका संचालन पूर्वी उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जनपदों में कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सेवाओं का कितना घोर अभाव है। और हमारे श्रवण बाधित बच्चे जो गांव में रह रहे हैं, आंगनबाड़ी स्कूलों पे प्री स्कूलिंग प्राप्त कर रहे हैं, नॉर्मल स्कूल में उनकी प्राइमरी एजुकेशन हो रही है, क्या उनको साइन लैंग्वेज की सही और टेक्निकल ट्रेनिंग मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। उसके कई कारण हैं। एक तो प्रोफेशनल्स की भारी कमी है, अवेयरनेस की भारी कमी है, अर्ली इंटरवेंशन से साइन लैंग्वेज प्रमोशन का, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग का लिंकेज नहीं है, साइन लैंग्वेज की अपनी जो व्याकरण होती होगी, जो विधा होती होगी, उसका उनको ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। जो हमारे कम्युनिटी लेवल एनजीओज हैं, जो हमारे इस स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के पेरेंट एसोसिएशन या डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन, उनका सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर या स्टेट या सेंट्रल लेवल पर कोई इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन की स्कीम नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या है कि रूरल एरियाज में साइन लैंग्वेज को कैसे पहुंचाया जाए। और मुझे लगता है कि आज का जो ये वेबिनार है, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि उनकी शिक्षा के साथ साथ रीच ऑफ साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग, साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ग्रास रूट लेवल पे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे श्रवण बाधित बच्चों को कैसे मिले। और अर्ली एज में जब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं या जब हम इंटरवेंशन की शुरुआत करते हैं या जब हम अलग अलग मंत्रालय के थ्रू डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर से स्थापित कर रहे हैं, डीडीआरसी स्थापित कर रहे हैं, सीआरसी स्थापित कर रहे हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित कर रहे हैं, ऐसे में साइन लैंग्वेज एक मैंडेटरी एस्पेक्ट होना चाहिए, जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी
कि हम किस डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें साइन लैंग्वेज प्रमोशन के ऊपर काम करना चाहिए, साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग के ऊपर काम करना चाहिए, उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। और ऐसा अगर हम करेंगे तो आज की जो थीम है शिक्षा श्रवण बाधित जनों की, उस शिक्षा का गोल क्या है कि हम लोग इंक्लूजन को अचीव करें, हम लोग समावेशन को अचीव करें। जो हमारा ग्लोबल इंक्लूसिव गोल है, ग्लोबल गोल है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको अचीव करें और रियल इंक्लूजन जो है उससे अपने बच्चों को जोड़े। मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जो आज की मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उससे हम अपने बच्चों को जोड़े, श्रवणबाधित बच्चों को। तो बिना साइन लैंग्वेज के, यानी बिना उनकी मातृभाषा के, ये संभव नहीं। हम आप जैसे अभी जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनमें से लगभग सभी हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हमारी मातृभाषा अगर हम कहें हिंदी है, तो क्या हिंदी में व्याकरण की आवश्यकता नहीं है? हिंदी की अगर टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो हिंदी के हमें व्याकरण भी सीखने की जरूरत पड़ेगी, उसकी मात्राएं भी सीखने की जरूरत पड़ेगी, और उसमें बहुत तरह के स्वर है, व्यंजन है, तत्सम है, शब्द है, तद्भव शब्द है, समास है, अलंकार है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो मातृभाषा में भी टेक्निकल एस्पेक्ट है जो सीखने की और जिनकी जानकारी की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली जो साइन लैंग्वेज है, मैं साइन लैंग्वेज का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन साइन लैंग्वेज की जो टेक्निकलिटीज है उनके साथ जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार होंगे, बड़ी मात्रा में तैयार होंगे देश में, तो उनका फिर अलग अलग लेवल पे जब उनको प्लेस किया जाएगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो साइन लैंग्वेज का प्रमोशन अपने आप होगा। सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर, उसको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। अब ठीक है, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा था कि एक तो प्रॉपर साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, जो भी इसकी टेक्निकलिटी है उसके साथ सर आपका माइक म्यूट हो गया। आपका माइक म्यूट हो जा रहा है सर, बार बार कोई शैतानी कर रहा है सर। हाँ, अब ठीक है? जी आ रही है सर आवाज। हाँ, तो वो एक लिंकेज जो है साइन लैंग्वेज के साथ हमारे अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके साथ जब हम कर पाएंगे तो रियल मायने में एजुकेशन जो देनी चाहिए हमारे श्रवणबाधित बच्चों को, फिर उनका एजुकेशनल गोल हो, वोकेशनल गोल हो, उनके करियर रिलेटेड गोल्स हो, वो अचीव कर पाएंगे। वो भी इक्वल कंपटीशन कर पाएंगे हमारी दुनिया समाज में, और जो हमारा ग्लोबल गोल है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो हम अचीव कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज के इस वेबिनार के थ्रू हम लोग ये देश को और प्रदेश को संदेश दें कि साइन लैंग्वेज जो है उसकी व्यापक पैमाने पर प्रमोशन की जरूरत है, और उसके जो एस्पेक्ट है उस पर सरकारी तंत्र को और गैर सरकारी संगठनों को विचार करने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज के जितने पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के उपलक्ष्य में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे दोनों वक्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं, उनको सुने, अंत तक सुने और इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करें। मैं फिर से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे सीआरसी के अधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और फिर से अपने दोनों डिग्निटरीज का, दोनों वक्तागणों का स्वागत करता हूं, सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीआरसी के बारे में आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी लोगों को, और आज संकेत भाषा के दिवस पर हम लोगों को सुनने को मिलेगा श्री शिवाजी पांडा साहब को। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, श्री शिवाजी पांडा निदेशक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैप्पी हैंड्स स्कूल फॉर द डेफ सुवर्णपुर उड़ीसा से। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आए और लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखें सर। श्री शिवाजी पांडा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिका मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाजी सर, मोनिका पंजाबी। हाँ जी सर, जुड़े हुए हैं सर। मैम किस आईडी से जुड़े हैं, कुछ पता चल पाएगा? सर शिवाजी पांडा के नाम से ही होंगे, मैंने अभी उनको देखा था, उनसे हेलो भी किया था।
पर जी अब इतने लोगों में मुझे दिख नहीं रहे। मैं एक बार उनको वीडियो कॉल भी कर रही हूँ सर। जी जी प्लीज। जी सर। इस प्लेटफॉर्म पर इस सर प्लेटफॉर्म साइन पर डेफ के आकर नाम से के देखें। सर साइन डेफ के नाम से आप चेक करें एक बार प्लीज, SIGN साइन डेफ के नाम से। ओके ओके। मैम उनको अगर मैसेज आप दे सके मेरी तरफ से कि उनको बुलाना है, आमंत्रित करना है बोलने के लिए। हाँ जी सर, मैंने उनको वीडियो कॉल किया पर उठा नहीं रहे सर। वो इस पे लैपटॉप पे बिजी होंगे शायद। ओके, फिर उन तक मैसेज कैसे पहुंच पाएगा? यहाँ पे ये चीज़ समझ में आता है कि कम्युनिकेशन कितना मुश्किल है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये कम्युनिकेशन में समस्या आ रही है। मैम अगर आपके पास वीडियो कॉल के थ्रू उनको बतलाने के लिए। आप पहले मैडम को बुला लीजिए अगर ऐसी समस्या आ रही है तो पहले, क्योंकि समय कम है तो पहले मोनिका मैम बोल देंगे फिर शिवाजी साहब बोल देंगे, ऐसा कुछ कॉल। जी ऐसा कर सकते हैं सर, ऐसा कर सकते हैं। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मोनिका पंजाबी वर्मा मैम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पहले अपना वक्तव्य रखें और जैसे ही हम शिवाजी सर से जुड़ पाएंगे हम उनको फिर अगली कड़ी में बुला लेंगे। मैम मैं आपका स्वागत करता हूं मैम। डॉक्टर मोनिका पंजाबी वर्मा मैम, निदेशक इंदौर डेफ बाइलिंगुअल अकेडमी। और जैसे कि हमें जानकारी है भारतीय संकेत भाषा इंटरप्रेटर्स का जो द्विभाषा का जो एक एसोसिएशन है भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, आप उसकी अध्यक्षा भी हैं। और भारत में सांकेतिक भाषा के विकास के लिए आपका जो योगदान है वो न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में आपने जिस तरीके से अपना कार्य किया है, वो चाहे बाइलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने की बात हो, एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात हो डेफ पर्सन्स के लिए, या साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात हो, आपका योगदान बहुत ही अतुलनीय रहा है मैम। आपका स्वागत है, आप लोगों के साथ मुखातिब हो मैम। जी सर। निशांत आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। जी जी ठीक है। थैंक यू सो मच। आज इस शुभ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस है, यानी कि पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों में सांकेतिक भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका उपयोग एक मातृभाषा के रूप में हर देश के बधिर जो है, फॉर एग्जांपल अमेरिका में अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, इंडिया में इंडियन साइन लैंग्वेज है, जापान में जापानीज साइन लैंग्वेज है, ब्रिटेन में ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है। ये सभी सांकेतिक भाषाएं अपने आप में संपूर्ण है। तो उस खास दिवस की और ये पूरा एक हफ्ता जो बधिर सेम टाइम, ये पूरा एक हफ्ता पूरे विश्व में एक समान मनाएंगे, ये एक ऐसा त्योहार है बधिरों का। उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ जो भी इस शुभ कार्य से या फिर बधिर समुदाय से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आज की शुभकामनाएं। अब मैं CRC गोरखपुर के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के दिन खासतौर पे इतना खूबसूरत आपने वेबिनार इस विषय पर रखा जिसमें हम सांकेतिक भाषा की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर रमेश सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, नीरज सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आपने यहाँ पर अपना विचार, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी इंटरप्रेटर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी शुरुआत में, जो आज इस वेबिनार में कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज कर रहे हैं, ब्रिज अप कर रहे हैं। आप सभी उम्मीद है मुझे सुन पा रहे होंगे। मुझे ये तो पता नहीं कि आप लोग किन क्षेत्रों से हैं जो सुन रहे हैं। आप अगर टीचर्स हैं, आप इंटरप्रेटर्स हैं, आप पालकगण हैं, तो सभी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो बधिरों के साथ कार्य करते हैं उनके जीवन में सांकेतिक भाषा का उपयोग होना या सांकेतिक भाषा का महत्व आप सभी सब जानते ही होंगे। मेरा आज का विषय जो है, शिवाजी सर अभी जुड़ नहीं पाए हैं, जुड़े थे पर किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाए हैं। वो आपको बताने वाले हैं कि बिफोर एंड मतलब देन एंड नाउ, सांकेतिक भाषा में 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले इंडिया में स्पेशली क्या उसका स्टेटस था और आज कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में शिवाजी सर आपसे बात करेंगे, जो मेरे खुद के टीचर हैं
मैं NIHS मुंबई से मैंने साइन लैंग्वेज का ये कोर्स किया था। और NIHS मुंबई में 2001 में जो सबसे पहली बैच सांकेतिक भाषा के कोर्स में जो बनी थी, उसमें मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ NIHS मुंबई की। और मुझे खुशी है कि मैं जो मैंने सीखा उसको मैं आज तक बधिर समुदाय के साथ में शेयर करती आ रही हूँ। मैं इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी से हूँ, जैसा आपको अभी नीरज सर ने बताया। बाइलिंगुअल नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, द्विभाषीय। तो इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी जो ये एकेडमी है, जिसमें नर्सरी से लेकर 12th तक और फिर कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट चलते हैं। साइन लैंग्वेज के कोर्सेज चलते हैं RCI के द्वारा। कॉलेज में इग्नू और बहुत से हम कोर्सेज चलाते हैं। तो ये सभी कोर्सेज जो बधिरों के लिए हम लोग चलाते हैं, ये एक्सेसिबल मोड में चलाते हैं। इसको हम मेक श्योर करते हैं कि एक्सेस होना चाहिए। अगर मैं अभी आपसे कुछ कह रही हूँ और मैं ऐसी कोई भाषा में बात कर रही हूँ जो आप तक नहीं पहुंच रहा, या निशांत ऐसे कुछ साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो बधिरों तक नहीं पहुंच रही है, तो ये एक्सेसिबिलिटी नहीं हुई, हम पहुंच ही नहीं पा रहे एक दूसरे तक, वहीं हम फेल हो जाते हैं। तो इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी एक ऐसी संस्था है जिन्होंने हमेशा प्राथमिकता किसको दी है, वो है बच्चों तक पूर्ण रूप से 100% इफेक्टिव तरीके से पहुंचने तक। एजुकेशन बाद में आएगा, दोस्ती बाद में आएगी, दुश्मनी बाद में आएगी। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं आपके वक्ता तक, आपके सुनने वालों तक, आपके देखने वालों तक। तो बाइलिंगुअल नाम जो इस संस्था में है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बधिरों की मातृभाषा, जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, भारतीय सांकेतिक भाषा कहते हैं जो इंडिया में है, तो भारतीय सांकेतिक भाषा की मदद से, यानी फाउंडेशन लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 की मदद से लैंग्वेज 2 देना। अब लैंग्वेज 2 बधिरों के लिए क्या होगी? हम लोगों के लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, पर बधिरों के लिए हिंदी भी फॉरेन लैंग्वेज है, मराठी भी फॉरेन लैंग्वेज है, गुजराती भी फॉरेन लैंग्वेज है। ये सभी उनके लिए लैंग्वेज 2 है, क्योंकि वो नेचुरली कानों द्वारा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो वो कर सकते हैं, जो भाषा उनके पास है, जो उनके लिए नेचुरल है, वो है विजुअल लैंग्वेज, जो वो देखकर ग्रहण करते हैं। तो बधिर जो है, उन्हें देखने में कोई समस्या नहीं है, उन्हें अपने हाथों को इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं है, इसीलिए वो एक विजुअल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। जिस तरीके से हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी बोलते हैं, उतना ही इक्वल लेवल, इक्वल दर्जा और सारे लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो किसी एक भाषा को संपूर्ण रूप से भाषा का दर्जा देते हैं, वो सारे लिंग्विस्टिक कंपोनेंट सांकेतिक भाषाओं में भी होते हैं। तो वो बनती है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज, बधिरों की फर्स्ट लैंग्वेज, जिसके माध्यम से वो सेकंड लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स और दुनिया का जो भी ज्ञान है उसको ग्रहण करने में, उसको सीखने में समर्थ हो पाते हैं। इससे कहते हैं बाइलिंगुअलिज्म। ये मैंने आपको पहले बताया। अब आप लोग जो टीचर्स ऑलरेडी हैं, जो टीचिंग लाइन में होंगे, आप लोग सब अनुभव करते होंगे कि कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में कॉन्क्रीट कुछ बताना, यानी पेड़ के बारे में अगर आपको बताना है तो पेड़ का चित्र दिखाना या पेड़ तक उस बच्चे को ले जाना और पेड़ की स्पेलिंग, ट्री स्पेलिंग या हिंदी में पेड़ लिख के बताना सरल है। पर अगर यही आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताना है तो वो किसी पिक्चर द्वारा आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके पास में एक मजबूत शेयर्ड लैंग्वेज होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास हो। या तो आपके स्टूडेंट्स सुनने में समर्थ हैं, अगर समझिए हियरिंग बच्चे हैं, सुन सकते हैं, तो आप उनसे आपकी उस भाषा में जो कॉमन है आप दोनों के बीच में, उस भाषा में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पर हमारे बधिर बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं और टीचर जो उनकी भाषा अगर नहीं जानती है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास और आपके स्टूडेंट्स के पास, दोनों के पास एक कॉमन लैंग्वेज होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और इस पद्धति को पहले हम जानते हैं, हमने अगर बीएड में, हमारे डीएड प्रोग्राम्स में देखा होगा कि ओरल एक पद्धति है, फिर टोटल कम्युनिकेशन है और फिर एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म है। इन तीन कम से कम टर्म्स से तो हम परिचित होंगे।
अब ओरल वहां सक्सेसफुल है जब आपके बधिर बच्चों में भी रेसिडुअल हियरिंग यानी सुनने की बची हुई क्षमता इतनी है कि उस पर आप कार्य करके नेचुरली बच्चे को सुनने में समर्थ बना सके। तो अगर ये हो सकता है कि बधिर बच्चे आपको हियरिंग एड लगा के या कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के 100% आपको सुन के, आपके कहे हुए कथन को सुन के समझ के, देखिए सुनना, हियरिंग इज इनकम्प्लीट। हियरिंग हम कहते हैं ना कि सिर्फ सुन पाना, वो संपूर्ण नहीं होता है, वो पूरा नहीं होता है। यू नीड टू लिसन टू इट, आपको अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है जो भी आपने सुना है। तो अगर उतना आपके ओरल अप्रोच से आप बच्चे तक पहुंच पा रहे हैं और बच्चा आपको सुन पा रहा है और क्लास में डाइवर्स ग्रुप रहता है, पर सभी बच्चे अगर एक लेवल में हैं और आपके इस पद्धति से जिसमें आप बोलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उस पद्धति से वो बच्चे आपको सुन और समझ पा रहे हैं, तो उस पद्धति से फिर आप एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। उसे कहते हैं ओरल अप्रोच, ऑडिटरी एंड बोलकर पढ़ाना। दूसरा आता है टोटल कम्युनिकेशन। टोटल कम्युनिकेशन में आप ओरल प्लस साइंस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे लोग मेरे खुद के पढ़ाई के दौरान जब मैंने जितना भी रिसर्च किया था या जितना विजिट्स किए थे, उसमें बहुत सरलता से लोग कहते थे कि हम टोटल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। पर टोटल कम्युनिकेशन का अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर चीज को मिला लो और वैसे पढ़ाइए, ऐसा नहीं है। टोटल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बहुत साफ है कि उसमें स्पीच प्लस साइंस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब साइंस सिस्टम यानी सांकेतिक प्रणाली। सांकेतिक प्रणाली यानी अगर आप एक मराठी वाक्य को बोल रहे हैं बच्चों के समक्ष, तो हर एक शब्द का ज्यों का त्यों उसी क्रम अनुसार साइन करना, उसे साइंस सिस्टम कहते हैं यानी सांकेतिक प्रणाली कहते हैं। और इस पद्धति से अगर आप पढ़ाते हैं तो वो टोटल कम्युनिकेशन कहलाती है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी डेवलप कंट्रीज हैं जो आज के समय में बधिर एजुकेशन में, बधिर शिक्षण में अच्छा कार्य कर रही है, जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, अमेरिका है, यूके है, ऐसे कुछ देश जो एजुकेशन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो सभी टोटल कम्युनिकेशन से शिफ्ट हुए हैं एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म में। टोटल कम्युनिकेशन सालों साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले इन देशों में भी चलता था, पर वो सब शिफ्ट हुए हैं एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म में। अब एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म का डेफिनेशन ये कहता है जिसमें आप बच्चों की उनकी खुद की अपनी भाषा जो है, जो उनका फाउंडेशन है, जो उनकी नींव है, या जो उनके लिए एक्सेसिबल है यानी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा के माध्यम से उन्हें सब्जेक्ट्स का नॉलेज देना या इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती ये भाषाएं सिखाना, इसे बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। जिसमें बच्चा जो है आपकी क्लास में वो एफर्टलेसली नॉलेज को ग्रहण करता है, उन्हें समस्या नहीं आती है। रेडीनेस हम कहते हैं ना, स्कूल रेडीनेस। अब हमारे हियरिंग बच्चे जो है, जो सुनते बोलते हैं, वो 3 साल की उम्र में भी घर पर ही इतना एनवायरनमेंट की मदद से और उनके सुनने की कैपेसिटी की मदद से घर पर ही 3-3.5 साल में उनके पास भरपूर लैंग्वेज होती है, दे आर रेडी टू गो टू द स्कूल। और स्कूल जाके उसी हिंदी भाषा का व्याकरण रूपी हिंदी भाषा को वापस सीखते हैं और उस हिंदी भाषा से वो अन्य सब्जेक्ट्स को और अन्य लैंग्वेजेस को सीखते हैं। ये हो गया रेडीनेस। पर हमारे बधिर बच्चों के पास क्या वो रेडीनेस स्कूल जाने के पहले रहती है? नहीं रहती है। इसीलिए बाइलिंगुअल पद्धति में ये भी स्ट्रेस दिया गया है कि सांकेतिक भाषा उसी तरीके से इंट्रोड्यूस की जाए बधिरों के साथ में जैसे सुनने बोलने वाले श्रवण बच्चों के साथ में हम हिंदी या मराठी, गुजराती इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि डे 1 से, जब बच्चा पैदा होता है तब से वो रिसेप्शन पीरियड में रहता है, यानी कानों से वो सुनता रहता है। परिवार में हिंदी बोली जा रही है, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु जो बोली जा रही है, वो सब कुछ वो कानों के द्वारा सुन रहा है। रिसेप्शन पीरियड उसका डे 1 से, पैदा होने से चालू हो जाता है, जो कि साइन लैंग्वेज में अगर हम देखें या फिर दूसरी वर्बल लैंग्वेज भी हम बधिरों को जो देने की कोशिश करते हैं, उसमें असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि बच्चा सुन नहीं पा रहा और उसकी सुनने की क्षमता में कमी है, पर उसकी देखने की क्षमता में कमी नहीं है। इसलिए बाइलिंगुअल पद्धति कहती है कि डे 1 से
जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से, जब वो होश में है, जब वो देख पा रहा है, जब वो आंखें खोल रहा है, उन्हें सांकेतिक भाषा का एक्सपोजर दिया जाए। उसके लिए माता पिता को साइन लैंग्वेज सीखनी होगी, और उस बधिर बच्चे को डेफ रोल मॉडल, जिसको हम डीआरएम कहते हैं, डेफ रोल मॉडल, उसी अर्ली इंटरवेंशन पीरियड में, यानी 0 से 5 साल या 0 से 3 साल की उम्र में साइन लैंग्वेज का एक्सपोजर दिया जाए, तो वो रेडी हो जाएगा उसकी प्रथम भाषा से। सांकेतिक भाषा उसको ग्रहण करने में कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके लिए पूरी एक्सेसिबल है। तो वो, ये हम सिर्फ ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज में जो सक्सेसफुल है डेफ एजुकेशन में, जहाँ पे हर दूसरा डेफ पीएचडी कर रहा है, हर दूसरा डेफ डॉक्टर है, हर दूसरा डेफ बड़े बड़े कंपनीज में मैनेजर है, तो ये सक्सेस रेट अगर आप हकीकत में देखेंगे गूगल पे जाके, तो वहां पर शुरुआत कहाँ से होती है? अर्ली इंटरवेंशन इन साइन लैंग्वेज, शीघ्र हस्तक्षेप जब जो कहते हैं, वो शीघ्र क्यों होना चाहिए? और फर्स्ट लैंग्वेज, फाउंडेशन लैंग्वेज विजुअल होना, उनके लिए नेचुरल होना बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल बाइलिंगुअल पद्धति बनी है। और दूसरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एजुकेशन और एक स्पीच थेरेपी, ये दोनों अलग अलग चीजें, इनको हम ओवरलैप कर देते हैं, या फिर हम जो शिक्षक हैं, हम जो टीचर्स हैं, हम अपने आप को ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट समझने लगते हैं, और हमारा पूरा फोकस एजुकेशन से हटके उनके स्पीच को रिपेयर करने में चले जाता है। जो हमारा कार्य नहीं है, हम एजुकेटर्स का कार्य नहीं है। हम एजुकेटर्स का कार्य ये है कि एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन बच्चे को देने में हम कभी भी लेट ना हो। पहले ही बच्चा जो है उनकी फैमिली में कॉमन लैंग्वेज शेयर नहीं करता है, स्कूल आने के बाद में अगर टीचर भी साफ अच्छे साइन लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, तो बच्चे के पास रोल मॉडल कहाँ है साइन लैंग्वेज सीखने के लिए? कहाँ से वो ग्रहण करेगा साइन लैंग्वेज? तो हम टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साइन लैंग्वेज जो है वो बहुत स्मूथ, बहुत क्लियर और बहुत कंसिस्टेंट हो। क्योंकि बच्चा सिर्फ आपको देख के, या फिर डेफ रोल मॉडल्स अगर आप उपलब्ध करा पाते हैं, आपके स्कूल में एडल्ट डेफ है, तो उनसे वो साइन लैंग्वेज को पहले ग्रहण करेगा। और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। छोटा बच्चा जो है वो क्लासरूम में साइन लैंग्वेज को नहीं सीखेगा जैसे बड़े लोग सीखते हैं, जैसे आपने सीखी होगी। छोटे बच्चों के लिए इट हैज टू बी अ वेरी नेचुरल लिंग्विस्टिकली एनवायरमेंट। अब हमारे यहाँ का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं इंदौर का, तो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल से लेके किचन में जो रसोईया है वो सभी डेफ है। गार्ड जो है वो भी डेफ है। टीचर्स जो है उसमें आधे हियरिंग है, आधे डेफ है, और हियरिंग भी सारे एक्सपर्ट साइन लैंग्वेज जानने वाले हैं। तो कोई अगर बच्चा यहाँ पे 3 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र में भी एडमिशन लेता है, तो उसे लिंग्विस्टिकली रिच एनवायरनमेंट मिल रहा है, जहां से वो हर किसी से कोई ना कोई नॉलेज साइन लैंग्वेज के माध्यम से ग्रहण कर रहा है, साइन लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज ग्रहण कर रहा है। तो ये एनवायरनमेंट हमें हर स्कूल में, हर जगह पर, पूरे भारत देश में हमें ये एनवायरनमेंट पैदा करना है, प्रदान करना है बच्चों के लिए। और उसके बाद में आता है, जब हमने आपसे कहा ना, कॉन्क्रीट चीज बताना बहुत सरल है, पिक्चर मेकिंग बताना बहुत सरल है, पर इंग्लिश का ग्रामर बताना है, आपको टेंसेस पढ़ाने हैं, आपको पार्लियामेंट के बारे में बताना है, आपको अकाउंट्स के बारे में बताना है, ये आप कैसे बताएंगे? ये तो पिक्चर देख के कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होने वाला। इसके लिए साइन लैंग्वेज के बिना एक टीचर जो है वो अपने डेफ बच्चों तक पूरा ज्ञान देने में असमर्थ रहेगा। अब टाइम कम होने के कारण मैंने आपको सिर्फ अभी बाइलिंगुअलिज्म क्या है उसके बारे में बताया है, और आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगी जिससे आपको और प्रूव हो पाएगा, जिसमें कैसे बच्चे खुद कोई कॉन्सेप्ट को सीख के आपको प्रूव कर पाएंगे। आपकी कुछ क्वेरीज भी हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
वैसे वीडियोस तो देखिए बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी टाइम की कमी होने के कारण सिर्फ वो वीडियो दिखाऊंगी जिसमें खुद डेफ बच्चे किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं साइन लैंग्वेज के माध्यम से। आप सबको अगर वीडियो दिख रहा है तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। वीडियो देख पा रहे हैं सर आप? नहीं देख पा रहे? नहीं। अच्छा एक मिनट, वापस ट्राई कर रही हूँ सर। हाँ देखो ना मैडम, स्टार्ट रखो। स्टार्ट हुआ वीडियो? यस यस मैडम। हाँ, आप लोग सब वीडियो पे, जी हाँ आगे वीडियो पे आगे। ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा आगे बढ़ा बढ़ा के आपको ये वीडियो बताऊंगी। अब ये टेंसेस ऑफ कोर्स टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाए हैं, साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाए हैं, पर ये बच्चों तक पहुंचे हैं और बच्चे खुद साइन लैंग्वेज इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे जिस कॉन्फिडेंस से, और एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक वीडियो आपको उसका एग्जाम्पल है। इसमें सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस आपको बता रहे हैं। आप सभी ध्यान रखें कि किसी भी कॉन्सेप्ट का पहले आपके मस्तिष्क वीडियो में नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? हेलो। हाँ जी। हाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देख दिख नहीं रहा देख पा है मैम, रही। दिख रहा है। अच्छा, नहीं नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। दिख रहा है मैम ठीक है, वीडियो। ओके सर, ओके सर, ओके मैम। और सभी टीचर्स और पेरेंट्स से ये विनती है कि साइन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने में हम बिल्कुल भी देरी ना लगाएं। अब तो गवर्नमेंट ने भी इतने इनिशिएटिव लिए हैं साइन लैंग्वेज के लिए नीतियां बनाने के लिए। अब हमारा काम बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे आप इम्प्लीमेंट करें। अगर टीचर्स जो हैं जिनको साइन लैंग्वेज नहीं आती है वो साइन लैंग्वेज अभी भी सीख सकते हैं। डेफ रोल मॉडल्स आप लोग एक्सेप्ट करें, आप अपॉइंट करें आपके इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, को टीचिंग करें डेफ और हियरिंग मिल के साथ में। बहुत सारे तरीके हैं। ये आपने एक वीडियो देखा, मैं आपको दूसरा और वीडियो बता रही हूँ। ये एक ये मैथ्स मेला है। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, हम लोग मैथ्स मेला, साइंस मेला, जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी सब्जेक्ट बच्चों को नया पढ़ाते हैं उसके बाद में एग्जीबिशन रखवाते हैं, जिससे बच्चे जो हैं, जो उन्होंने सीखा है, मेजरमेंट सीखा है उन्होंने, मैथ्स के पजल्स रखे थे इसमें, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली टीचर के गाइडेंस में, लेकिन बच्चे खुद से प्रेजेंट करते हैं और हर क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं आके उसे समझते हैं। तो ये अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये प्रैक्टिकल पूरा मेजरमेंट है लीटर्स का। कैसे आप मनी एक्सचेंज करेंगे, कितना क्वांटिटी में आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये आप देखिए।
ये आपको मैं वापस बताना चाहूंगी कि डेफ कम्युनिटी जो है वो विजुअल लर्नर है, यानी जितना प्रैक्टिकली हाथों से करेंगे या आंखों से देखेंगे उतना ही सीखेंगे और उतना ही रिवीजन उनको हेल्पफुल रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि टीचर सिर्फ दूर से गाइड कर रही हैं, पर पूरा एग्जीबिशन जो है वो बच्चों को ट्रेन करके, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके उन तक छोड़ा है, ताकि गलतियां भी अगर वो करेंगे तो आपस में करेक्ट करेंगे। अब ये कुछ मैथ्स मैजिक है जिसमें बच्चों ने खुद पजल्स तैयार किए हैं और जो उनको विजिट कर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है। साइन लैंग्वेज डेफ लोगों के जीवन में वही काम करती है जैसा वर्बल लैंग्वेज हमारे जीवन में काम करती है, बचपन से लेके आपके लाइफ लॉन्ग तक। तो साइन लैंग्वेज के बिना, एक विजुअल लैंग्वेज के बिना जो 100% कंप्लीट लैंग्वेज है, उसके बिना डेफ एजुकेशन या डेफ क्वालिटी लाइफ को आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा आप लोग भी जरूर करें जैसे ही बच्चे आपके पास लौटते हैं आपके स्कूल में। बहुत सारे टॉपिक्स पे आप एग्जीबिशन लगा सकते हैं। ये ऑनलाइन अभी कैसे टीचर्स घर से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये भी आप देख सकते हैं। साइन लैंग्वेज आने से टीचर और स्टूडेंट्स में ये इजी मेथड रहता है पढ़ाने का कि आप पीपीटी बना के भेजें या आप जूम पर या किसी और एप्लीकेशन पे ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये को टीचिंग हो रही है। जैसे जो टीचर्स हैं जो खुद साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हियरिंग टीचर्स कहीं पर भी मदद चाहते हैं डेफ एक्सपर्ट्स की, डेफ टीचर्स की, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डेफ टीचर्स जो है वो हियरिंग टीचर्स को साइन लैंग्वेज में मदद कर रहे हैं। और ये वीडियोस बना के अभी ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान हम लोग कैसे बच्चों को भेजते हैं। तो ये मोबाइल पे हर कोई टीचर अपने वीडियोस बना रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि इसमें डेफ एक्सपर्ट जो है वो साइन लैंग्वेज में टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सारी क्लासेस नर्सरी से लेके 12th और फिर कॉलेज। मोनिका मैम, मैं बीच में आपको रोकना नहीं चाह रहा हूँ, पर थोड़ा सा सर। नहीं, टाइम अगर हो गया है तो सर बिल्कुल। शिवाजी सर से आपकी बात हो गई सर? वो रेडी है? हाँ जी, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बिल्कुल सर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके उनका आईडी, अच्छा अच्छा, ओके सर, ठीक है और वो बिल्कुल रेडी हैं। जी। उन्होंने बोला है कि वो आपको व्यू कर रहे हैं और आप अगर उनको संकेत भाषा में बतलाएंगे मेरी बात की अब उनको आना है सामने, तो वो जुड़ जाएंगे। ठीक सर, ठीक है। मैं बस 2 मिनट में बंद करती हूँ सर। जी एक ये लास्ट वीडियो का आप क्लिपिंग देख लें। मतलब इसलिए मैंने कोई टीचर्स के वीडियो ना लेते हुए स्टूडेंट्स के वीडियो लिए हैं जो अपने आप को प्रूव करते हैं कि कोई चीज अगर आप उनको साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो वो कैसे बच्चों तक पहुंच रही है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है। किसी कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखते आना उस पर्टिकुलर एज में, छोटे उम्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज की जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन में, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, उसके अलावा उनके जीवन में, उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, हर तरीके से साइन लैंग्वेज डेफ को एम्पावर करेगी। और जितना हम लेट होंगे एक फाउंडेशन लैंग्वेज एक बधिर बच्चे में तैयार करने में, उतना ये सारे जो मैंने अभी आपको बताया, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, कॉन्फिडेंस, ये सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमेशा स्लो दिखते हैं। हमेशा फिर उस व्यक्ति में, भले वो उम्र में कितने भी बड़े हो जाए, वो एज अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं रख पाते। तो इसमें हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। आप ये देख रहे हैं कि पढ़ाया हुआ सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे कितने कॉन्फिडेंस से बता पा रहे हैं। मैं अब चाहूंगी कि मैं स्टॉप करूं, और आप लोग अगर साइन लैंग्वेज ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो ये आपको जानकारी देना चाहूंगी कि साइन लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, जिसकी नई बैच अभी 1 अक्टूबर से फिर स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप इवनिंग क्लासेस, मॉर्निंग, नून, कोई भी क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीरज सर से आप मैं पोस्टर शेयर कर दूंगी, तो आप साइन लैंग्वेज को ऑनलाइन ठीक है। मैं शिवाजी सर को इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बेहतर जानकारी आपने दी मैम। और जी मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है इसके बारे जी में कि ये बहुत ही बेहतर मेथड है, और खास करके डेफ बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज से बेहतर मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है उसमें जहां अर्ली आइडेंटिफिकेशन संभव नहीं हो पा रहा है समय से, कम उम्र में बच्चों की पहचान हो पाना, उसकी जी डिसेबिलिटी की पहचान हो पाना, और साथ साथ उसके लिए इंटरवेंशन का प्रोसेस शुरू हो जाना, ये सारी चीजों की तारतम्यता अभी तक बन नहीं पा रही है। लाइजनिंग का काम और लिंकेजेस का काम जो चलना है वो उस लेवल तक भारत अभी नहीं पहुंच पाया है। इसका पुनर्वास का क्षेत्र अभी बहुत ही विकासशील स्थिति में जी है। सर। सो ऐसी स्थिति में डेफ बच्चों के लिए संकेत भाषा अगर शुरुआती दौर से ही सिखाया जाए तो इसमें बेहतर एजुकेशनल अचीवमेंट और वोकेशनल के ट्रेनिंग के हिसाब से भी अगर देखें तो वो बेहतर अचीवमेंट उनके लिए हो सकता है। जी सर, और बिल्कुल। मैं अब बिना समय जाया किए हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा शिवाजी पांडा साहब से कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। मोनिका मैम प्लीज आप मेरी तरफ से उनको इनवाइट कीजिए, बिकॉज मैं यहाँ से उनको इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ, वो हमें नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, शिवाजी सर को किस नाम से बताया सर आपने? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके वो जुड़े हुए हैं। जी सर। मैं यहाँ से उनको मैसेज भी दे रहा हूँ वैसे। निशांत आपको दिख गए सर? हाँ, मुझे वो शिवाजी सर को पिंग मोनिका करना मैम पड़ेगा। आपको सर नहीं देख पा रहे हैं, हाँ जी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से। जी सर, मैं जी देख रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है जी। अंकित अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो शिवाजी सर को पिन कीजिए ताकि हम उनको स्क्रीन पे ले सके सामने। जी सर, दिख गए। जी मैम प्लीज। दिख गए शिवाजी सर? हाँ, दिख गए, दिख गए। सर अभी आप लोगों को सबको शिवाजी सर को पिन करना होगा। मैं सिर्फ वॉइस करूंगी, आप शिवाजी सर को सब लोग पिन करके देखें। जी
जी प्लीज। शिवाजी सर का वॉइस ऑफ रखिएगा, मोनिका वॉइस करेंगी शिवाजी सर के लिए। ठीक है, क्या मैं शुरू कर जी। सकता हूँ? यस प्लीज। आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और सॉरी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं पहले ज्वाइन नहीं कर पाया, अब मैं वापस आपके बीच में हूँ। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज इस प्रेजेंटेशन को आपके समक्ष रखने के लिए। मैं सबको रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर पांडे जी, उनको नमस्कार करता हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर जी, आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और सीआरसी के सभी स्टाफ को, आप सारे जो वर्किंग टीम है, आपके स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को गुड आफ्टरनून और बधाई। बधाई किस चीज की? क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस है, यानी सांकेतिक भाषाओं का आज इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय दिन है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, अलग अलग देशों में साइन लैंग्वेज को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये पूरा हफ्ता जो है इंटरनेशनल वीक मनाया जाएगा। अवेयरनेस के प्रोग्राम, साइन लैंग्वेज के प्रोग्राम, बधिर संस्कृति, ह्यूमन राइट, ऐसे बहुत सारे विषयों पर ये पूरे हफ्ते भर में बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे पूरे विश्व में। तो उसी समय मैं, उसी उपलक्ष्य में आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। और आज जो अभी 250 लोग लगभग मुझे देख रहे हैं, अलग अलग समुदाय से हैं, आप सभी को भी जो आज देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको बधाई देना चाहिए। वीडियो दिख नहीं रहा है निशांत सर का। एक मिनट, निशांत सर को आपको नहीं देखना है, आपको शिवाजी सर को देखना है। शिवाजी सर को देखना है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उनका आईडी है। तो इंटरप्रेटर अभी निशांत जो है वो इंटरप्रेटिंग नहीं कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डेफ एजुकेशन टॉपिक जो है ना, उसको पिन करके, उस आईडी को पिन करके आप शिवाजी सर को डायरेक्ट देखेंगे। हाँ, ऑटोमेटिकली कैसे वो लिंक होता है मुझे पता नहीं, या तो कोई आईटी पर्सन अगर है तो वो शिवाजी सर को जूम कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आज का मेरा विषय जो है पर्सपेक्टिव्स के बारे में, अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में, साइन लैंग्वेज के विषय पे इतने सालों में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं। अब पहले की बात हम करें, यानी देन एंड नाउ, उस समय और आज के समय। अब हम बहुत सालों साल पुरानी या 100 साल पुरानी बातें तो मैं नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ 20 साल का इतिहास अभी बताऊंगा, वो काफी होगा, वो इनफ होगा। क्योंकि इन 20 सालों में भारत देश में मैंने खुद इस दौरान, जो मेरे लिए एकदम एक्साइटिंग मेमोरीज में है और याद है मुझे, इन 20 सालों में कितने चेंजेस आए, कितने बदलाव आए हैं, वो मैंने खुद देखे हैं। तो वो रियल उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, आज सेलिब्रेट हम कर रहे हैं और सीआरसी गोरखपुर ने साइन लैंग्वेज डे को मनाने के लिए ये स्टेप उठाया। ये एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है। हम सभी लोग जानते हैं कि साइन लैंग्वेज की बहुत महत्व है, साइन लैंग्वेज का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। 20 साल पहले ये चीज नहीं थी, इतनी जागरूकता नहीं थी। साइन लैंग्वेज के बारे में बात करना या साइन लैंग्वेज दिवस को मनाना, ये पहले इतना अपनाया हुआ नहीं था। एक्सपर्ट लोगों को इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना, जो आज के समय में हो रहा है, ये एक पॉजिटिव चेंज है, ये एक अच्छा बदलाव है। साइन लैंग्वेज डे, सांकेतिक भाषा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसकी जानकारी कौन कौन इस्तेमाल करता है? बधिर समुदाय जो है, बधिर लोग जो है, ये उनकी अपनी सांकेतिक भाषा है, उनकी अपनी संपूर्ण भाषा है, उनकी एक आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है।
तो डेफ लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम के रूप में न देखें, कम से कम आज के दिन उनकी सिर्फ परेशानियां कि वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, उस नजरिए से न देखते हुए एक ह्यूमन, एक मानव के रूप में देखें। फॉर एग्जाम्पल यूपी में, उत्तर प्रदेश में उनका अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, जिसे हम सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे ही बधिर समुदाय में बधिरों की संस्कृति को, बधिरों के कल्चर को हम रिस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान दें और अपनाएं। ये हमारी एक कोशिश होना चाहिए। सिर्फ बधिरों को देखते हुए उनका डेफिनेशन ये ना कहें कि हम वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते आदि। अब मेरे दौरान जो 20 सालों में मैंने बदलाव देखे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले भी बहुत कुछ है जिसमें साइन लैंग्वेज पे रिसर्च करी गई थी 1964 में, फिर 1970 में, फिर 1980 में। ऐसी कुछ कुछ रिसर्चेस बीच बीच में हुई थी जो कि डॉक्टर मदन वशिष्ठ के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा की गई थी। ऐसे कुछ साइन लैंग्वेज पे रिसर्चेस हुई है, पर मैं फोकस कर रहा हूं अभी 20 साल में ज्यादा बदलाव इस देश में क्या आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत जो मेरी हुई थी NIHH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप, मुंबई, अलियावर जंग से, जहां पर मैं जब मास्टर ट्रेनर के रूप में गया था तो मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करता था, मुझसे हेलो भी नहीं किया जाता था। वहां पर स्ट्रॉन्ग ओरल एजुकेशन और उसी मोड में ट्रेनिंग दी जाती थी, पर मैंने हमेशा धैर्य रखा, पेशेंस रखा। तो जो लोग मुझसे उस समय 20 साल पहले बातचीत नहीं करते थे या बातचीत नहीं कर पाते थे, आज वो सब मेरे दोस्त हैं। आज मैं उनसे ईमेल पे बातचीत करता हूँ, साइन लैंग्वेज के विषय पे बातचीत करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो मैं आज देख रहा हूँ। स्पीच थेरेपी, ऑडियो थेरेपी, AVTs, वो सब भी एक्सपर्ट्स जो हैं अब साइन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, साइन लैंग्वेज को अपनाते हैं। मैं और एग्जाम्पल दूंगा, 2 और एग्जाम्पल दूंगा कि क्या, कैसे पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हुए हैं, दृष्टिकोण कैसे चेंज हुए हैं। हम लोग जो है हम सोचने लगे हैं, थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आया है। सोचने की क्रिया जो हम क्या चेंज आया है, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि नए नॉलेज को ग्रहण करने के लिए, नई चीजों को, नए रिसर्च को ग्रहण करके कंपेयर करने के लिए हम रेडी हैं, अपना रहे हैं। एक्सेप्टेंस है, बिलीफ है, उस पर विश्वास है, और उस विश्वास के साथ हम आगे उस पर काम करने के लिए सक्षम हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद ही सक्सेस पॉसिबल है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आप लोग सब विश्वास रखते हैं कि सांकेतिक भाषा एक पूर्ण भाषा है, संपूर्ण भाषा है? ये मेरा सवाल है। हाँ, ये कहना तो बिल्कुल सही है कि इंडियन साइन लैंग्वेज जो है वो किसी भी मौखिक भाषा के समान है, एट पार है, पर ये 20 साल पहले नहीं था। ISL को, इंडियन साइन लैंग्वेज को, बहुत बार मेरे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, तो लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना यह था कि साइन लैंग्वेज एक कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है। पर आज 2020 में लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, साइन लैंग्वेज है वो एक ट्रू लैंग्वेज है, एक कंप्लीट लैंग्वेज है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। अवेयरनेस फैल रही है, लोग विश्वास कर रहे हैं कि साइन लैंग्वेज एक ट्रू लैंग्वेज है, एक सत्य भाषा है। जब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव्स की, दृष्टिकोण की, मैं हमेशा एक बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा एक कहानी में बताता हूँ, एक मेरी रिपीटेड कहानी है जो प्रेजेंटेशंस में मैं जरूर बोलता हूँ। बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक डेफ बच्चा है, एक बधिर बच्चा है, 5 साल मान के चलिए आप, उसकी उम्र है 5 साल। उसके परिवार में सभी डेफ है, उनके माता पिता, दादी, दादा, सभी लोग परिवार में बधिर हैं, डेफ हैं। और वो बच्चा उस परिवार में जन्मा, आज 5 साल का है, और उसे नहीं पता स्पीच या स्पोकन लैंग्वेज कौन सी होती है। वो तो घर में साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, और एक परिवार उसके पड़ोस में आके रहता है, और उस परिवार में एक लड़की है जो 5 साल की है। वो बधिर बच्चा सोचता है कि अरे, पड़ोस में एक नया बच्चा है, मैं उसके साथ खेलने जाना चाहता हूँ। परिवार अनुमति देता है, वो पड़ोस में जाके उस लड़की के साथ खेलता है, 2 घंटे व्यतीत करता है। 2 घंटे नहीं, वो 5 मिनट में ही लौट आता है। वो सोचता है कि मैं जाके बहुत देर खेलूंगा, पर वो 2 मिनट में लौट आता है। और फिर माँ उससे पूछती कि अरे, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हो?
तो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, वो लड़की जो है ना, वो तो विकलांग है, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर पा रही, वो तो सिर्फ बोले जा रही है बोले जा रही है, उसे साइन लैंग्वेज आती ही नहीं है, मैं कैसे बात करूं उससे। तो माँ को शॉक लगा, झटका लगा। तो आप ये देखें कि 5 साल के उस बच्चे में हैंडीकैप होना अपने आप में नहीं है, पर उसने हैंडीकैप दूसरे व्यक्ति को सोचा जो उससे बातचीत करने में असमर्थ था। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण है लोगों के, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। हम लोग, हो सकता है मेजोरिटी ऑफ हियरिंग कम्युनिटी सोचती है कि बधिर समुदाय जो है वो विकलांग है, वो हैंडीकैप है, वो डिसेबल है, वो समझता नहीं है, वो लिख नहीं पाता, वो पढ़ नहीं पाता, वो सुन नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता। पर बधिरों का पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है कि नहीं, वो सोचे कि जिनके पास हाथ है, लिख सकते हैं, पर वो साइन लैंग्वेज नहीं सकते, वो हमसे बात करने में असमर्थ। और हमें ह्यूमन, मानव के रूप में पहले देखा जाए। हमारे पास अपनी भाषा है, हमारे पास साइन लैंग्वेज है, हमारे पास अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, हमारा एक समुदाय है। हमारे बच्चे जब डेफ होते हैं तो हम खुश होते हैं। आप लोग रोते हैं जिनके परिवार में डेफ बच्चा पैदा होता है, बहुत चिंतित होते हैं। पर हम लोग, अगर हमारे परिवार में बच्चा बधिर होता है तो हम तो खुश होते हैं, क्योंकि ये सब बातें आती हैं जब हम डेफ आइडेंटिटी को एक गर्व से अपने साथ रखते हैं। डेफ लोगों को सिर्फ एक साइंटिफिक मॉडल के रूप में सिर्फ कमियां देखते हुए या उनमें प्रॉब्लम्स देखते हुए ना देखें, उनके उनके वैल्यूज को, उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को कैसे रेस्पेक्ट करना, वो अपनाना पहले जरूरी है। और उसके बाद में हर प्रकार का एजुकेशन संभव है, उन्हें पढ़ाना भी संभव है। सो अब फॉर एग्जाम्पल, मोनिका ने जो अभी लेक्चर दिया और एक बच्चे ने उस वीडियो में इंग्लिश के सेंटेंसेस को सीख के, इंग्लिश के टेंसेस को सीख के अपने दूसरे बच्चों को क्लासरूम में वो समझा रहा था, वो लिख रहा था, वो ब्लैक बोर्ड पे वो बच्चा लिख रहा था। तो जिस भी माध्यम से आप पढ़ाते हैं, नई नई टेक्निक से आप पढ़ाते हैं, नए नए वेज से आप पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंदौर के स्कूल में, इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी में बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ एक एडवाइजर के रूप में। मैं IDBA के साथ जुड़ा हूँ। मैंने अपना खुद का स्कूल खड़ा किया है, वो बहुत नया है, अभी सिर्फ 3 साल पुराना स्कूल है। हाँ, स्पेशल स्कूल है। स्पेशल स्कूल में क्या होता है, कुछ कुछ भी स्पेशल नहीं है। आप ऐसे सोचेंगे स्पेशल स्कूल मतलब क्या, व्हाट इज स्पेशल देयर? देयर इज नथिंग स्पेशल। डेफ बच्चे हैं, डेफ टीचर हैं, बस। क्या ये स्पेशल बात हुई? नहीं, ये नॉर्मल बात हुई। ये तो नॉर्मल है ना कि डेफ बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए डेफ टीचर है। तो मुझे जब ये कहा जाता है कि ये एक स्पेशल स्कूल है, तो स्पेशल क्या है हकीकत में? कि ठीक ठीक है, हम बहुत सारे नए नए आइडियाज, मैथडोलॉजी को यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए, रीडिंग राइटिंग लिटरेसी, इन सब में हम जब सक्सेस ला पाते हैं तो वो एक स्कूल स्पेशल होता है। सिर्फ नाम के लिए हम किसी स्कूल को स्पेशल नहीं कह सकते। तो हमारे पर्सपेक्टिव्स को चेंज करने के लिए प्रूफ होना, रिसर्चेज होना, डाटा होना बहुत जरूरी है। यही सोच के साथ में मैंने अपना स्कूल स्थापित किया। 20 साल से मैंने बहुत सारे स्कूलों में बात करी, बाइलिंगुअलिज्म के बारे में बात करी, साइन लैंग्वेज के बारे में बात करी, पर लोग इतनी आसानी से चेंज नहीं होते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत कम लोग हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड सर्कल्स में अगर मेरे हैं जिनका माइंड सेट चेंज हुआ और बाइलिंगुअल एजुकेशन को अपनाया, पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स आर देयर हु नेवर चेंज्ड। तो इसलिए मैंने अपना स्कूल स्थापित किया, अपना स्कूल खड़ा किया, जहां पर मैं चेंजेस लाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। और बच्चे जो है, हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं सारे डेफ बच्चे हैं, टीचर्स हैं, रसोईया है, हॉस्टल वार्डन है, हर कोई डेफ है। क्योंकि लैंग्वेज उन तक, बच्चों तक, छोटे बच्चों तक साइन लैंग्वेज पहुंचना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी फोर्स देना कि हियरिंग एड लगाइए, या मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो है वो हियरिंग एड लगाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो जो हियरिंग एड लगा के बेनिफिट उठा पा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हम उसको प्रेरित करते हैं। जो बच्चा चाहता है, जिसमें वो सक्षम है, जिसमें वो आगे बढ़ सकता है, सक्सेस दिखा सकता है, उनकी खुशियां सबसे पहले महत्वपूर्ण है। उनके अपने तरीकों से बच्चों को आगे बढ़ना और
हमारे अपने वेज उन पे थोपना ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सुनना ही है, तुम्हें बोलना ही है, या तुम्हें इस पद्धति से पढ़ना ही है। हमारा जीवन अलग है, बच्चों का जीवन, उनका ग्रोथ का जो टाइम है उसे हमें आदर सम्मान देना होगा, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो सीखने के लिए और तैयार हो पाए। आप समझ रहे हैं शायद। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से सीआरसी स्टाफ ने आज इस टॉपिक पे, इस पर्सपेक्टिव वाले टॉपिक पे बात करी है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया। 23 सितंबर को इसी खास दिन पे आपने इस वेबिनार की, इस टॉपिक पे डिस्कशन की शुरुआत करी। नॉलेज, नया नॉलेज आज सुनने वाले ले रहे हैं, एक्साइटेड है, नया सीखने के लिए आपके सारे श्रोता एक्साइटेड हैं। इसके लिए मैं बहुत देखकर खुश हो रहा हूँ। बहुत सारे सीआरसी इंडिया में है, तो क्यों ना ये इनिशिएटिव हर सीआरसी ले। गवर्नमेंट भी आप देखें कि बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं साइन लैंग्वेज को लेके, साइन लैंग्वेज के काम को लेके, उसकी रिसर्च को लेके। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये आज हमारे बीच में है, जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनसीईआरटी, ये सब गियर्ड अप है। सभी इंस्टीट्यूट जो है अपने कोर्स को ई कंटेंट के रूप में एक्सेसिबल मोड में साइन लैंग्वेज के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। साइन लैंग्वेज डिक्शनरी बन रही है आईएसएलआरटीसी में, जो इतने सारे नए शब्दों को लेके साइन लैंग्वेज में नए शब्दों को लेके आगे आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी रिसेंट हुई है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव आए हैं। उसमें साफ साफ कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि साइन लैंग्वेज बच्चों के लिए उनकी अपनी मातृभाषा होने के कारण उन्हें दी जाए। तो ये स्टेटमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में अपनी अर्ली एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अपनी लैंग्वेज इंपॉर्टेंस रखती है, उसी तरीके से साइन लैंग्वेज बधिरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 सालों से हम उस अर्ली पीरियड में स्पीच के माध्यम से बच्चों को डाइवर्ट करते हैं, पर हमें कुछ अचीव नहीं हुआ। हम देखते हैं कि शायद हम सिर्फ खुद मूर्ख बन रहे हैं या मूर्ख बना रहे हैं। अपने आप को अगर खुद अपने आप में झांक कर हम देखें तो हमने इतने सालों से जो किया है, क्या वो सही काम था? क्या वो सही काम था? नहीं। तो सही और गलत को जल्द से जल्द पहचानना और उसे अपना के, आज बदलते समय में हम आरपीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आईएसएलआरटीसी, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सीआरसीज हैं, या फिर दूसरे भी इंस्टीट्यूट्स हैं। आप उनसे फंडिंग के लिए बात कर सकते हैं कि वो आपको फंड करें, किस तरीके से आप अपने बधिर बच्चों के एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं, क्या नई तकनीक, क्या नए कोर्सेज को आप एक्सेसिबल बना सकते हैं। इन सब के लिए आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में बात कर सकते हैं, फंडिंग के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि साइन लैंग्वेज के बिना डेफ एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, ये उनकी अपनी भाषा है। तो इस कम्युनिटी में हम कैसे समावेश करें अपना खुद का। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ, ठीक है, पर आप लोग तो साइन सीख सकते हैं, आप लोग तो मेरे लिए बात कर सकते हैं, मुझसे बातचीत करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं अगर सुनने में और बोलने में समर्थ नहीं हूँ तो उस चीज को। हाँ जी सर। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत मैम मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, 3:06 हो चुका है। जी सर, मैं बताती हूँ उसी बारी सर। जी मैं ठीक है, मैं आखिरी सेंटेंस अपना बोलता हूँ कि बहुत कुछ है, आप नया कुछ जो सीख रहे हैं, नया नॉलेज आप ग्रहण कर रहे हैं, पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कुछ क्वेरीज है, तो आप सीआरसी से कांटेक्ट करें। हम उनसे संपर्क में हैं, मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ, आप तक हो सकता है कुछ सॉल्यूशन पहुंचा के मुझे भी खुशी मिलेगी। तो आज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे पे मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूँ, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार इतने खूबसूरत आयोजन के लिए। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं प्लीज। जी
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे साहब और डॉक्टर मोनिका, आप दोनों का मैं शुक्रगुजार है। आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज कट। हाँ, हमने इतनी आवाज बेहतरीन जानकारी रखी है लोगों के सामने, और संकेत भाषा जो है, आवाज ठीक है? थोड़ी कट रही है सर, पर ठीक है, आप बोलते मेरी रहिए। आवाज जा रही है? हाँ, ओके ओके सर, आवाज क्लियर ठीक है। ओके। हाँ, पर आप बोले आज बोले का सर। ये जो सेशन रहा बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा है, और हमें लगता है कि भारतीय सांकेतिक भाषा हो या देश के दुनिया के अलग अलग में जो सांकेतिक भाषा का प्रचार हो रहा है, वो उससे लोगों की जो सोच है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। और खास कर कार्यरत लोग हैं जो श्रवण बाधित व्यक्तियों के साथ, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव आएगा। सरकारी स्तर पर इसमें काफी बदलाव हुए हैं, और अब बहुत समय हम ले चुके हैं। मैं अगली में आमंत्रित करना चाहूंगा राजेश जी, हमारे सहयोगी हैं, उनसे कि आप जितने भी हमारे श्रोताओं की तरफ से प्रश्न आए हैं, हालांकि प्रश्नों की संख्या तो बहुत है, लेकिन समय अभाव में 2-3 प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो दे और कड़ी को आगे बढ़ाए। राजेश जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं एक प्रश्न, हमारे अभिभावक हैं एक मिनट दिलीप सर, मिश्रा जी, निशांत उनका को आप प्रश्न आया हुआ है। ओहो, आप निशांत को पिन कर लीजिए अगर, या शिवाजी सर निशांत को पिन कर ले। ठीक है, चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैम आपसे बोलिए सर, बोलिए। मैम हाँ, आपसे मेरा एक प्रश्न है। हमारे एक पेरेंट हैं दिलीप मिश्रा सर, उन्होंने पूछा हुआ है कि 1 वर्ष से 5 वर्ष में बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियों पर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आपका जो सवाल है थैंक यू, जी बहुत मैम। अच्छा क्वेश्चन है आपका। इम्पोर्टेंस क्या रखता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी लैंग्वेज ग्रहण करना। अगर डेफ बच्चा जो है उसे स्पेशल 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 रूप में न देखते हुए, जिस तरीके से एक सामान्य सुनने बोलने वाले बच्चा जो है वो लैंग्वेज उसके सिर्फ वातावरण से ग्रहण करता है, माँ उसके साथ बोलती है, पिताजी बोलते हैं, परिवार में हर कोई उस बच्चे के साथ बोलता है, खेलता है, और वो उसी माध्यम से लैंग्वेज को ग्रहण करता है। और फिर जब वो 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में स्कूल जाता है, पर 3 साल के पहले जो समय है, क्रिटिकल पीरियड जो है, लैंग्वेज एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए। तो क्या हम हमारे सुनने बोलने वाले बच्चों को बहुत पकड़ पकड़ के बिठा के कोई लैंग्वेज सिखाते हैं क्या? नहीं, वो एक नेचुरल रूप में ग्रहण करता है। पर बधिर बच्चा जो है उसके लिए वो वातावरण सही नहीं होता, उसे हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, हर चीज करते हैं, पर लैंग्वेज उस तक नहीं पहुंचती। तो उसके लिए माता पिता को साइन लैंग्वेज आना, अगर आप पा रहे हैं कि वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बच्चा हो गया है, वो स्पीच के माध्यम से नहीं आपकी बात को समझ पा रहा है, तो तुरंत चेंजेस लाएं, तुरंत आप साइन लैंग्वेज को सीखें, और 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। यानी माता पिता और परिवार वाले, पर अगर बच्चा 8 साल का हो गया और उसके बाद उस 10 साल का हो गया और उसके बाद आप उसको साइन लैंग्वेज के स्कूल में डाल रहे हैं, तो वो लेट हो जाता है। जितना जल्दी चालू होगा, और माता पिता को उनके लिए साइन लैंग्वेज सीखना होगा और बच्चों से कम्युनिकेट करना होगा, तो चेंजेस बच्चे में दिखेंगे और सक्सेस दिखेगा। थैंक यू मैडम। एक और हमारे गार्जियन है मैडम, उनका प्रश्न है कि वर्तमान कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हम अपने बच्चों को किस प्रकार से सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं, ये प्रश्न है। ओके, ये भी एक बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण, फॉर एग्जाम्पल हम सभी हैं, हम सभी कोई भी रेडी नहीं है, ना दवाइयां रेडी है, ना वैक्सीन रेडी है, ना स्कूल रेडी है, ना एजुकेशन सिस्टम रेडी है। ये तो पूरे वर्ल्ड में समस्या फिलहाल है। तो अभी धैर्य रखने का समय है कि हम सब धैर्य रखें। पर घर के एनवायरनमेंट में अगर आप
देखते हैं कि अगर आपके पास में कोई बधिर व्यक्ति घर पर है तो उनके साथ में फ्री कम्युनिकेशन आप चालू करें, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑनलाइन आप कहीं पे देखेंगे कुछ वेबसाइट्स है जहां पर साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की डिक्शनरी है, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो आप घर बैठे भी ऑनलाइन चालू कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है, तो जो संभव है वो आप जरूर करें। थैंक यू मैम। और लास्ट में मैं एक प्रश्न अपने निदेशक सर से लेना चाहूँगा। निदेशक सर तक अगर मेरी आवाज़ जा रही हो, हमारी एक रिहैब प्रोफेशनल है पूनम सिंह मैडम, उन्होंने पूछा है कि क्या सीआरसी में भारतीय संकेत भाषा का कोई कोर्स चल रहा है या भविष्य में कोई कोर्स चलाने की सीआरसी की योजना है। इस संदर्भ में अपने निदेशक महोदय सीआरसी डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर से चाहता हूँ कि वो इसका जवाब दें सर। नहीं अभी, थैंक यू राजेश, नहीं अभी हम लोग कोई सांकेतिक भाषा में कोर्स नहीं चला रहे हैं, लेकिन ये योजना है हमारे पास कि अगले एकेडमिक सेशन में, जो कि सीआरसी भारत सरकार की संस्था है, इसलिए हमें कोर्सेज चलाने में कुछ स्टिपुलेटेड फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। जैसे ही ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में हम लोग साइन लैंग्वेज पे डिप्लोमा कोर्सेज लेकर आएंगे, हमारे प्लान ऑफ एक्शन में है। राजेश। थैंक यू सर। और प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी प्रश्नों को पूछने का हमारे पास मौका नहीं है, और जितने भी बाकी प्रश्न हैं हम वो उन्हें हमारे जिन अभिभावकों ने पूछा है उन्हें ईमेल आईडी पे प्रश्नों का जवाब भेज देंगे। और अब कार्यक्रम को आगे की तरफ संचालित करने हेतु कार्यक्रम के संचालक समन्वयक श्री नीरज मधकर जी को मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू राजेश जी, आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न लिए और उम्मीद है कि लोगों की शांत हुई हो। हालांकि जिज्ञासा बहुत है संकेत भाषा के बारे में, और फिर में जो सांकेतिक भाषा का विकास होने वाला है, आगे जो कोर्सेज चलने वाले हैं उसमें माननीय की सरकारी संस्थान है उसके लिए अपने फॉर्मेलिटीज हैं, उसको पूरा करने के बाद यहाँ भी संचालित किए जा सकते हैं ये कोर्सेज, और प्रायोरिटी लिस्ट में है, डायरेक्टर साहब के प्रायोरिटी लिस्ट में है। हम इसको जल्दी ही शुरू करने की कोशिश आगे आने वाले वर्षों में सेशन में। और जी सर। मैं धन्यवाद के साथ शेयर की, और देखते हैं से एक इंक्लूसिव, सबने एक दूसरे की मदद की तो ही संप्रेषण संभव हो सका। हम कभी इंटरप्रेटर थे, हम लोगों में से कुछ लोग इंटरप्रेटर रहे, कभी संकेत भाषा करने के लिए, कभी स्पीच करने के लिए। सो ये तय करना था, जो हैंडीकैप तय करना मुश्किल था, हैंडीकैप कौन है, हैंडीकैपनेस की जो इसके लिए जितने प्रयास संभव हो सकते हैं वो सारे किए हैं, स्तर पर हो या व्यवहारिक अर्थों में लगातार प्रयासरत है कि एक्सेसिबल फॉर्म उसके लिए चलाया गया, और न जाने कहाँ उसके लिए गए हैं, एक्ट्स लाए गए हैं। मैं बहुत दे चुका हूँ लोगों का, मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम 15 मिनट लेट चल रहा है। और इस कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अंकित जी जो हमारे तकनीकी विशेषज्ञ हैं, शायद उन्होंने मेरे सुनने से पहले ही फीडबैक लिंक डाल दिया है, तो सारे लोगों को मैं एक बार बतलाना चाहूँगा फीडबैक लिंक को दें ताकि हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकें। और आभार ज्ञापन की कड़ी में मैं अगला नाम लेना चाहूँगा श्रीमती मोनिका पंजाबी वर्मा मैडम का। आपका बहुत बहुत आभार मैम, आप हमारे लिए समय निकाल पाई, और सबसे बड़ी चीज कि आप शिवाजी पांडा साहब के लिए स्पीच देने के लिए तैयार हुई, जो मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात थी। और इस कड़ी में मैं आगे धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथ निशांत बनर्जी जी जुड़े हुए थे, और श्रुति मैडम जुड़ी हुई थी, अतुल जुड़े थे, सबीना चौधरी जी जुड़े हुए थे। ये सारे लोगों का जो हमारे इंटरप्रेटर्स रहे, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से एक्सेसिबल बनाने में और कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या रही, उसको दूर करने
तकनीकी टीम, हमारे माननीय निदेशक जो ऊर्जावान निदेशक हम सबका हमेशा सहयोग करते हैं और दिशा निर्देश करते हैं, जिनके दिशा निर्देशन में सीआरसी ने विगत 2 वर्षों में कामयाबी की बुलंदी को छुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। निदेशक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीम मेंबर जितने भी अधिकारी और कर्मचारी सीआरसी से जुड़े हुए रहे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ जितने पुनर्वास व्यवसायीगण इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांगजन और खास करके चूंकि सांकेतिक भाषा दिवस है आज, तो श्रवण दिव्यांगजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माता पिता, अभिभावकगण, आप सभी का धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला। हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश में हमारा जो सेंटर है वो दूसरा ऐसा सेंटर है जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी का कोर्स चलाने जा रहा है। इस सत्र से उसके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो जो लोग इस क्षेत्र में, पुनर्वास के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरा जो कार्यक्रम हम एक और संचालित करने जा रहे हैं, ट्रिपल सीजी प्रोग्राम, उसमें केयर गिविंग के लिए ये 1 साल का भारत सरकार के पुनर्वास परिषद जो है, भारतीय पुनर्वास परिषद, उनकी तरफ से यह मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होगा, सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग। ये 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी हम इस साल से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। आप सभी लोग आए, इस कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।